नमस्कार, मैं विजय और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, हिंदू धर्म और सनातन सभ्यता में इस स्थान का अलग महात्म्य है। यह हर की पैड़ी है। माना जाता है कि साक्षात हरि और माँ गंगा यानी भगीरथी की कृपा यहाँ हमारे पुरखों पुरनियों को तरने का काम करती है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति यह चाहता है कि हर की पैड़ी पर उसकी एक डुबकी उसके अपने पापों को निष्काम करने के लिए और अपने पुरखों पुरनियों को तरने के लिए ज़रूर लगे। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं या कहें कुछ पीढ़ियां हैं जो एक तरीके से सनातन सभ्यता को आगे ले जाते हुए अपने उन पूर्वजों के द्वारा सिखाए गए हर एक छोटे से छोटे गुण को आज आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार खंडेलवाल। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में जो है कि व्यवसाय कर रहा हूँ और जो है देवभूमि उत्तराखंड व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी हाँ। ये तो बड़ी बात है, व्यापार और फिर ये हर की पैड़ी। कैसा लगता है दोनों में सामंजस्य? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लगता है ऐसे आगे कि साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। गंगा माँ की गोद में जब हम स्नान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे कष्ट जो है गंगा माँ ने हर लिए हैं और वो ऐसा लगता है कि अब शरीर में कोई पीड़ा नाम की चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी जो है आने में दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो है इस समय जो है बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं और माँ की कृपा है जो मैं यहाँ तक आया हूँ अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए यहाँ पे। जो कहते हैं कि जैसे हमारे आपकी एक जिम्मेदारी है कि अपने पितरों को तर्पण करने का, श्राद्ध देने का, तो जब आप पिंडदान कर रहे थे तो उस समय एहसास क्या था कि आपने कौन से ऐसे गुण थे जिनको अपनाए और कौन से ऐसे अवगुण थे जिनको छोड़ने का प्रण लिया? ये गुण कहिए या अवगुण कहिए, ये हमारे पिताजी के और पूर्वजों के संस्कार हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं यहाँ पे, और ये सब संस्कार कर रहे हैं हम। जो ये चीज़ें हैं ये उन्हीं के द्वारा जो है हमें दी गई हैं और उसी का हम पालन कर रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी जो है उसको आगे ले जाएं, इसी परंपरा को, सनातन धर्म को अच्छी तरह से, ना कि पाखंड के रूप में उसको जो है विकसित करें। बात आप कर रहे हैं पाखंड और सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने की, तो जब हम पीढ़ियों के साथ बात करते हैं, पहले दादा के साथ लोगों का खेलना, अपने ताऊ के साथ खेलना, काका काकी चाचा चाची, ये जो एक तंत्र था, तो संयुक्त समाज की पूरी अपनी श्रेणी थी। तो आपका बचपन और आज आपके बच्चों का बचपन, कितना फ़र्क लगता है? इसमें दिन प्रतिदिन चेंजेस आ रहे हैं। बच्चों के सोच में जो है काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। जैसा हम देख रहे हैं वो आज की सभ्यता के हिसाब से, आज के एजुकेशन के हिसाब से वो चल रहे हैं, जबकि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है किसी का अनादर करने की, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से बच्चों के पास में और पूरी जानकारियां ना होने के वजह से जो है वो लोग जो हैं उस चीज़ को सही तरीके से बाहर रहते हुए नहीं अपना पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जो कि वो घर में कर सकते हैं या घर आके सीखते हैं, कर पाते हैं। बड़ी पॉजिटिव बात आपने की। बड़े बुजुर्गों से अक्सर जो है बच्चों को डांट खाते सुना जाता है, तो आपको बचपन की कोई डांट याद है क्या? बचपन की कोई ऐसी हमारी घटना रही है, क्योंकि पिताजी का स्वभाव हमारा बहुत अच्छा था। माताजी थोड़ी जो है गर्म मिजाज की थी, बेशक वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन पिताजी की डांट का हमें कोई ख्याल नहीं है कि उन्होंने कभी डांटा हो, हमें किसी काम के लिए मना किया हो, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि उनको हम इस तरह का मौका देते कि वो इस तरह से। लेकिन उनका स्वभाव भी ऐसा था कि अगर कोई बात हो भी जाती थी तो उसको वो जो है बहुत लाइट वे में समझा दिया करते थे, जिससे उनकी यादें हमें सदा याद रहती हैं। अब आप चूँकि आप लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ आए हैं हर की पैड़ी, तो आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? इस सनातन की सभ्यता को, इस सोच को आगे आपके बच्चे कैसे आगे ले जा पाएंगे? यही एक चिंतन का विषय है, क्योंकि समाज में इस समय जो है सनातन के नाम पे अलग अलग जो है हमारे समाज को बांट दिया गया है, अलग अलग देवी देवताओं में बांट दिया गया है और फिर उसको एकत्र करके, इकट्ठा करके जोड़ने की कोशिश जो की जा रही है, ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग को चाहिए कि हमको एक झंडे के नीचे, एक स्तंभ के नीचे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि सबको मिला करके हम एक धर्म को, एक कार्यक्रम को, एक
क्रियाक्रम को जो है कि अपनाएं, जिससे कि ये आगे बढ़ सके। ये बड़ी बात है। आज का हिंदू मानता ही नहीं कि शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य जी जाते हैं, बोलते हैं कि मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति और सत्ता सियासत है कर देती है। तो जब आप धर्म गुरुओं को मानेंगे नहीं, उसमें सियासी बातें करेंगे, तो लगता है कि हम एक हो पाएंगे। यही मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा नियम है, उसके हिसाब से हमको कोई भी कार्य करना चाहिए, ना कि जो है उसका प्रदर्शन, बोर्ड प्रदर्शन करना चाहिए। हमको इतनी आवश्यकता नहीं थी कि हम उसको जल्दी से जो है कि मंदिर का उद्घाटन करते, उसको पूर्ण होने देते। कोई मंदिर नहीं चला जा रहा था वहाँ से, कोई आस्था ख़त्म नहीं हो रही थी लोगों की। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज राजनीति जो है हर जगह इस तरह से घुस गई है कि उसने सारे धर्म को जो है कि तहस नहस कर दिया है। धर्म का तहस नहस होना, या यूं कहें धर्म दंड की मान्यता को ही ख़त्म कर देना राजतंत्र में, एक अलग बात है। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और यहाँ की जवानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आते, पलायन करते हैं। पानी नीचे मैदानों की तरफ और जो है जवानी आगे रोजगार की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे बच पाए और आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे सही? मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। इस जो ये एक श्लोक जो है, जिसको एक डायलॉग कहिए कि पहाड़ का पानी और जवानी जो है काम में नहीं आती है, अब नहीं है। अब वो समय बदल गया है, बहुत तेज़ी से बदल चुका है। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जो है यहाँ का पहाड़ का बच्चा आईटी सेक्टर के अंदर सारी दुनिया के अंदर में इसमें अपना झंडा बुलंद कर रहा है और बहुत ऊंचा नाम कर रहा है। और उसके साथ साथ पहाड़ के अंदर में भी अब लोगों को ये महसूस होने लग गया है कि हम यहीं पे अगर रह करके काम करें, हॉर्टिकल्चर का काम है, अपना बागवानी है, चाय उद्योग है, सारी चीज़ें हैं, ये अब वो नीचे से आ करके देख करके अब वो अपने घरों को वापसी कर रहे हैं। और इस सोच के साथ में कि हम अपने घर में रह करके वहाँ से कहीं ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और अपने प्रदेश को अच्छा बना सकते हैं। एक बड़ी बात है, पहाड़ों पर टनल और अलग अलग तरीके से हाईवे गुजरते चले गए। केदारनाथ को दिल्ली से जोड़ने की कवायद जारी है, और जैसे जैसे हम इन सड़कों को, टनल को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ घिसकते जा रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं। तो क्या लगता है कितना ज़रूरी है यह सब और पहाड़ का संरक्षण? ये आपका जो प्रश्न है ये बहुत प्रासंगिक है और बिल्कुल सही है कि हम जो है चौड़ीकरण के नाम पे, विकास के नाम पे हम जो है पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि उसका जो है इतनी आवश्यकता नहीं है। पहाड़ों में जहाँ पे बहुत नैरो मोड़ हैं, जहाँ पे दुर्घटनाएं होने की संभावना, उन मोड़ों को ज़रूर चौड़ा किया जाना चाहिए, ना कि पूरे पहाड़ों को खोद करके और बाहर के बड़े बड़े बिल्डर्स को हज़ारों करोड़ के ठेके दे करके पहाड़ों को कमज़ोर किया जा रहा है। ये सब जो है एक दुर्भाग्य की, मैं तो बात कहूँगा कि पहाड़ का दुर्भाग्य है कि इस तरह के बाहर की कंपनियाँ आकर के बड़े बड़े ठेके और हमारे जो है राजनीतिक लोग उसके अंदर उसका फ़ायदा पूरा ले रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि पहाड़ दरक जाएं, या वहाँ के रहने वाले पुराने बासिंदे जो हैं वहाँ पे डूब जाएं, मर जाएं, इससे उनको कोई चिंता नहीं है। अब एक आखिरी सवाल, चूँकि आप तर्पण के बाद भी थके हुए से लग रहे हैं, सवाल अभी तिरुपति बालाजी पर मिलावटी घी का चला। जब आप बचपन में रहे होंगे तो शायद 1 किलो पनीर के लिए पूरा गांव मेहनत करता होगा। आज न गाय है न भैंस है, पशुधन नहीं है, लेकिन आपको पनीर 10,000 किलो मिल जाता है। तो क्या लगता है, कुछ है असली या सब? ये आपने जो कहा ना कि मिल जाता है पनीर, तो कैसे मिल जाता है? इसमें कमी किसकी है? प्रशासन की कमी है। इसके अंदर प्रशासन मिला हुआ है उस तंत्र के साथ में जो ये पनीर और इस तरह के सामग्री को सप्लाई कर रहा है, और वो मोटी रकमें खा रहे हैं, और उनको इस बात की कोई लज्जा शर्म नहीं है कि जनता के हम स्वास्थ्य के साथ खेल कर रहे हैं अपने चंद रुपयों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं देश के अंदर में जो कि हमारे इसमें राजनेता, बड़े नेता, सो कॉल्ड, नाम नहीं लेना चाहता मैं, ये सब मिले हुए हैं और देश को बेच रहे हैं। कोई दवाई के नाम पे बेच रहा है, कोई किसी के नाम पे बेच रहेगा। ये दुर्भाग्य है देश का। तो व्यापार मंडल के आप जुड़े हुए हैं, तो व्यापारियों को क्या कहेंगे कि कैसे बचाएं? व्यापारियों से यही कहेंगे कि आप अपना जो है कारोबार ईमानदारी से करें और निडर होकर करें, किसी से डरे नहीं। आप जब भी नहीं डरेंगे जब आप साफ़ सुथरा व्यापार करेंगे। आप अगर मिलावटी व्यापार करेंगे, मिलावटी खोया बेचेंगे, पनीर बेचेंगे, दवाइयाँ बेचेंगे डुप्लीकेट,
तो आप डरे रहेंगे। तो उस कंडीशन में व्यापार मंडल हो या कोई भी हो, आपकी कोई भी उसमें कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही किसी को करनी चाहिए ऐसे लोगों की मदद। यही मेरी अपील है कि उन लोग को जो है कि अपने आचरण को बदलना चाहिए। चंद रुपयों के लिए किसी के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात है। साथ में एक और साथी हैं, तो क्या नाम है? मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम ललित कुमार खंडेलवाल है और इन्होंने जो जो बातें कही हैं मैं उसका सबका तस्दीक करता हूँ, वो असलियत है। और जहाँ तक पहाड़ की जवानी और पानी की बात है, देखिए उसको हम रोक नहीं सकते, उसके रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना रुक सकता है वो। तो इसलिए वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन हम लोगों को अपने सनातन धर्म का जो है सम्मान करना चाहिए और उसका जो है रक्षण करना चाहिए। तो पानी तो बांध बना के रोक दिया गया। बांध बनाया, लेकिन उससे पानी रोकने से आपको बिजली बना के दे रहे हैं। वो कहीं रोक के कहीं जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से रोका गया है। जहाँ सिंचाई के लिए ज़रूरत है वो सिंचाई हो रही है, जहाँ पर पानी की बिजली बनाने की ज़रूरत है वो बनाया जा रहा है। तो पानी खाली के रोक के रखा नहीं गया है, इसलिए उसको आप ज़्यादा रोकेंगे तो फिर आप प्रलय आ जाएगी ना। तो बड़े भाई और छोटे भाई दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो जो देश में भाई भाई हैं जो अलग हो रहे हैं, जिनकी रसोई अलग हो रही, बट रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? वो बदकिस्मत हैं। जितना हो सके संयुक्त परिवार में रहा जाए और एक दूसरे का, बड़े छोटे का सम्मान किया जाए, उससे हमारा कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा एक लाइन में बता दें तो शायद आज की पीढ़ियाँ समझ जाए। हमारी उन्नति होगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ कहते हैं ना, ताकत बंद मुट्ठी लाख की, खुली सब खाक की। तो अगर आप बंद रहेंगे, मुट्ठी बंद रहेगी, तो आपको समाज में कोई भी आपको नहीं सता सकता, कुछ आप पे और आपको लोग सम्मान देंगे। बड़ा रहेगा हमेशा। ये बड़ी बात है। शायद हर की पीढ़ी से इससे अच्छा संदेश कोई नहीं हो सकता। ये मात्र शक्ति हैं, तो आप लोग इनके पीछे ताकत की तरीके से हैं, तो कैसे लगता है घर में डांट वाट पड़ती है? घर में डांट भी पड़ती है इन लोगों की, प्यार से रखते हैं सब? डांट बड़ों की डांट भी आशीर्वाद के जैसे होती है, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ ना कुछ सहारा होता है। डांटेंगे तभी वो अपन को आगे का रास्ता दिखा रहे कि क्या अपने लिए सही है क्या गलत है। तो बड़ों की डांट नहीं, वो आशीर्वाद ही होता है। तो जैसे आप लोग साथ में हैं, यहाँ आए हैं, दर्पण के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे संदेश उन औरतों को जो घर में है, रसोई में है, परिवार पाल रही हैं? हमारा सबको यही संदेश है कि तर्पण भले घर पे करो या कहीं, और एक बार हरिद्वार आके तर्पण करना चाहिए, जिससे अपने उस 7 पीढ़ी के जो भी पूर्वज होते हैं उन सबका एक साथ में तर्पण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और समझा, एक परिवार, एक पीढ़ी, एक सभ्यता। शायद यही आदर्श हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ नया रास्ता दिखाएंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए श्री न्यूज़।